नमो नमः दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार से फिर हमारे चैनल स्टडी गुरु अनिल में। और दोस्तों, मैं हूं अनिल पांडे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जो नायक के भेद होते हैं। दोस्तों, हमने इसके बारे में विशेष रूप से अध्ययन करेंगे। दोस्तों, कहते हैं नेत्री विशेषान आह, तो नेता के जो विशेष हैं उनको क्या कहते हैं, कह रहे हैं। अर्थात विशेष क्या है, भेद है, उनके बारे में ही कह रहे हैं। आह किसका रूप है दोस्तों, पूर्वक्तायामवाची धातु का जो होता है वो क्या होता है, उसको आह आदेश होता है। ब्रुवः पंचानाम आदित्य ब्रुवो वक्तव्य सूत्र से। तो अर्थात ब्रवीति अर्थात आह, अर्थात दोनों का अर्थ समान होता है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं 10 रूपक के अनुसार नायक के भेद बताते हैं। 10 रूपक का तो धनंजय जो है नेता के भेद को कहते हैं। क्या कहते हैं, भेद चतुर्धा ललित शांत उदात्त उद्धतैरयम्। अर्थात यह जो अयम अर्थात यह नेता जो है ललित शांत और उदात और उद्धतई, उद्धतों के द्वारा क्या चतुर्धा बहुत 4 प्रकार का होता है। ये कौन कह रहा है दोस्तों, 10 रूपकार धनंजय कह रहे हैं। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं नाट्य शास्त्र के अनुसार। और नाट्य शास्त्र के प्रणेता दोस्तों कौन है, भरत मुनि है। वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं नाट्य शास्त्र, ये बता रहा है दोस्तों यहाँ पर, नाट्य शास्त्र से प्रणेतोपि नायक से चत्वारो भेदा स्वीक्रियते। नाट्य शास्त्र जो प्रणेता है वो भी क्या है, 4 ही भेद स्वीकार करते हैं अर्थात इसके नेता के। कौन कौन से हैं वो, धीर उद्धता धीर ललिता धीरोदात्ता तथैव च धीर प्रशांतकाश्चैव नायकाः परिकीर्तिता। अर्थात धीर उद्धत, धीर ललित, धीर उदात्त तथा धीर प्रशांत, इनसे क्या है जो नायक के भेद होते हैं वो 4 प्रकार से भरत मुनि ने स्वीकार किए। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं आचार्य विश्वनाथ। उन्होंने क्या लिखा है दोस्तों, साहित्य दर्पण। इसमें उन्होंने क्या बताया है, देखते हैं। धीरोदात्ता धीरोद्धतस्तथा धीरललितश्च धीर प्रशांत इति अयम उक्तः प्रथमतः चतुर्भेदः। इस प्रकार इन्होंने क्या है, धीरोदात्त, धीरधत्त तथा धीरललित और धीर प्रशांत, ऐसा कह करके क्या है प्रथमतः प्रथम बार में चतुर्भेदः स्वीक्रियते अर्थात कौन, ये कौन है दोस्तों, विश्वनाथ जी। ये भी नायक के क्या है 4 भेद स्वीकार करते हैं। इसके बाद दोस्तों भाव प्रकाश लिखी है शारदा तनय ने, उनके अनुसार देखते हैं नायक के भेद। दोस्तों क्या बताते हैं, चतुर्धा धीर ललित शांत उदात्त उद्धता क्रमात्। अर्थात ये क्या कहते हैं, धीर ललित शांत उदात्त और उद्धतात क्रमात्, अर्थात उद्धन के क्रम से क्या है ये भी 4 प्रकार का ही स्वीकार करते हैं। कौन, शारदा तनयकार। इसके बाद दोस्तों जैसा दोस्तों हम क्या है, अब 10 रूपककार धनंजय है, उनके अनुसार जो विशेष रूप से ये क्या है, इसके बताए गए हैं, लक्षण बताए गए हैं। अर्थात जो हमने क्या किए हैं, भेद किए हैं, इनके प्रमुख लक्षण बताए गए हैं, उनको हम आपको विशेष रूप से यहाँ पर बताएंगे। दोस्तों इन्होंने धीर ललित, धीर शांत और उदात्त और उद्धत भेद से क्या है 4 प्रकार के भेद स्वीकार किए हैं। अब दोस्तों बात करते हैं हम लोग धीर ललित की। उसमें दोस्तों बता रहे हैं निश्चिंतो धीर ललितः कलासक्तः सुखी मृदु। जैसा दोस्तों शब्द से ही पता चला, निश्चिंतो अर्थात क्या है, निश्चिंत रहता है। इसलिए निश्चिंत रहता है दोस्तों, कहते हैं सचिव निहित सकलाभार अतएव। अर्थात क्या है, मंत्री इत्यादि के ऊपर जो सकल भार होता है राज्य इत्यादि का, वो सौंप देता है, इसलिए क्या है निश्चिंत रहते हैं। इसके बाद दोस्तों क्या कहते हैं, निश्चिंतः अर्थात चिंता रहितः। इसके बाद कहते हैं, इसके बाद क्या घटाते हैं दोस्तों, कलासक्तः अर्थात कला में आसक्त, निश्चिंत रहेगा, कलाओं में आसक्त रहेगा। कलाएं क्या है, ऐसे दोस्तों गीता आदि कला आसक्तः भोग प्रवण श्रृंगार प्रधान। अर्थात क्या, अर्थात नृत्य हो गए, गीत हो गए, इनमें हमेशा क्या है खोए रहने वाला। इसके बाद दोस्तों क्या कहते हैं, सुखी अर्थात वो क्या सुखी होता है, अर्थात सुख मतलब अत्यधिक चाहने वाला, आराम करने वाला। मृदु मतलब क्या है दोस्तों, कोमल स्वभाव वाला। इसके बाद दोस्तों क्या कहते हैं, सुखी मृदु ललित अर्थात जो ललित है इत्यादि गुण लालित इत्यादि हैं उनमें हमेशा रहने वाला।
ऐसा धीर ललित अर्थात धीर ललिता अर्थात ऐसा क्या है, धीर ललित जो होता है नायक होता है, अर्थात धीर ललिता क्या स्वीकार किया है, ये बता रहा नायक का लक्षण में बता रहा है, और जो भेद होता है धीर ललित उसको स्वीकार किया। अर्थात धीर ललिता नायक कहे कहे कीदृशः भवति, कहा निश्चिंतो अर्थात निश्चिंत रहने वाला, अर्थात क्या है जो है अपना जो राज्य इत्यादि है वो सजीव इत्यादि को सौंप करके। इसके बाद दोस्तों क्या बता रहा है, कलासक्ता अर्थात कला में आसक्त रहने वाला। इसके बाद कह रहा है दोस्तों सुखी सुखी रहने वाला, मृदु अर्थात कोमल स्वभाव वाला। ऐसा क्या है दोस्तों, जो धीर ललित नाम का जो नायक होता है उस प्रकार का होता है। दोस्तों इसको यदि आप देखना चाहें तो ये नायक कहाँ प्राप्त होगा दोस्तों आपको, जैसा कि है उदयन प्राप्त होता है, उदयन। उदयन में दोस्तों ये क्या है, संपूर्ण गुण घटित होते हैं। देखिए हिंदी के द्वारा भी दोस्तों हमने समझाने का थोड़ी प्रयास किया है। जैसा बता रहा है, सदा निश्चिंत रहने वाला, नृत्य गीत आदि की चौफट कलाओं में आसक्त रहने वाला, सुखी एवं मधुर प्रकृति का नायक क्या होता है, धीर ललित होता है। जैसे दोस्तों धीर ललित का कैसे बता रहा है, प्रेम के उपास्य जैसे उदयन इत्यादि है। तो कह रहे हैं राज्यम निर्जित शत्रु योग सचिवे न्यस्त समस्तो भरा, सम्यक पालन लालिता प्रशमिता शेषोपसर्गा प्रजा, प्रद्योतस्य सुता वसंत समय त्वं चेति नामना धृति, कामः काम उपैत्वयं मम पुनर्मन्ये महानुत्सव। अर्थात जैसा दोस्तों बता रहा है क्या है कि राज्य के जो सभी शत्रु हैं वो क्या है पराजित हो चुके हैं, अर्थात उनसे किसी प्रकार का कोई भी भय नहीं है क्योंकि वो पराजित हो चुके हैं। सभी कार्यभार जो है वो क्या है योग्य मंत्रियों को सौंप दिया गया है। प्रजाओं का भी सभी प्रकार के उपद्रव से युक्त करके ठीक ढंग से क्या पालन हुआ है, अर्थात सभी प्रसन्न हैं। और प्रद्योत की जो पुत्री वासवदत्ता जैसी रानी है, और तुम बसंतक जैसे मेरे प्यारे मित्र हो, और बसंत का समय है नाम से ही मदन कामदेव इस मदनोत्सव को अपना उत्सव समझ रहे हैं, किंतु ये उत्सव मेरा, इस प्रकार क्या उदयन बोल रहे हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें संपूर्ण क्या है लक्षण घटित हो रहे हैं धीर ललित के, अर्थात निश्चिंत है ये, कला में आसक्त भी है, सुखी भी है और मृदु भी है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं धीर प्रशांत धीर शांत की। धीर प्रशांत भी बोलते हैं, ये क्या है सामान्य गुणयुक्तस्तु धीर शांतो द्विजादिका। इसमें क्या दोस्तों बोल रहे हैं सामान्य गुणयुक्त, तो अर्थात जो इसमें सामान्य गुण जो है वो सब इसमें पाए जाते हैं। इसके बाद क्या कहे, इसमें क्या द्विज इत्यादि होता है, वो जो नायक होता है धीर प्रशांत तो वो क्या है द्विज इत्यादि होता है। सामान्य गुण युक्त धीर शांत द्विजादि का सामान्य गुणों से युक्त होगा वो द्विज इत्यादि क्या है धीर शांत कहलाता है। इसका दोस्तों कैसा बता रहे हैं आगे देखते हैं। कहते हैं सामान्य गुणों से युक्त ब्राह्मण आदि नायक क्या है धीर प्रशांत नायक होते हैं। जैसे क्या है मृच्छकटिकम का नायक कौन सा, चारुदत्त। दोस्तों कह रहे हैं कि जो प्रकरण ग्रंथ का नायक होता है वही क्या है धीर प्रशांत होता है। उसमें जैसे कि मृच्छकटिकम क्या प्रकरण ग्रंथ है, इसमें नम्रता त्याग दक्षता आदि से युक्त नायक सामान्य गुणों से युक्त ब्राह्मण वैश्य व सचिव आदि नायक धीर प्रशांत होते हैं। तथा विशेष रूप में क्या बताया गया था दोस्तों, अर्थात द्विज इत्यादि बताया गया था। लेकिन इसके अंतर्गत क्या गिनाया गया है दोस्तों, अर्थात वो क्या सामान्य गुणों से युक्त तो वो कौन हो सकता है दोस्तों, वो कोई सचिव हो सकता है अर्थात राजा का मंत्री। ब्राह्मण तो दोस्तों द्विज गिनाया ही है, इसके अतिरिक्त क्या है वैश्य भी हो सकता है। तो ये किस कोड़ी में आते हैं दोस्तों, धीर प्रशांत में आते हैं। इसका दोस्तों लक्षण नायक इसका जो उदाहरण देते हैं किसका है दोस्तों, धीर प्रशांत का, वो किसका मालती माधव का देते हैं। क्या है दोस्तों, तत उदय गिरे रिवैक एव स्फुरित गुण धुति सुंदर कलावान, यह जगति महोत्सवस्य हेतु नयनवतामुदीयाय बालचंद्र। कह रहा है दोस्तों चमकने के गुणों वाली कांति से मनोहर 16 कलाओं से युक्त संसार में जितने आंखों वाले हैं उनके आनंद के कारण भूत उदय काल के चंद्रमा उदय पर्वत से जैसे उगते हैं, उसी तरह से प्रकट कांति से मनोहर गीत नृत्य आदि 64 कलाओं से के ज्ञाता संसार के आंख वालों के लिए आनंद पहुंचाने वाले माधव उच्च कुल में उत्पन्न हुए। तो ये क्या दोस्तों हो गया, ये हमारा हो गया धीर शांत नायक हो गया।
इसमें दोस्तों इसमें ध्यान देने की क्या बात है, इसमें दोस्तों ध्यान देने की बातें हैं कि जैसे कि उसमें क्या होता है, द्विजाति अर्थात वैश्य ब्राह्मण और सचिव आदि के इसमें नायक होते हैं, ये इसमें ध्यान देने की बात। धीर प्रशांत। इसके पश्चात दोस्तों बात करते हैं धीर धीरोदात्त की। धीर उदात्त ये क्या कह रहा है, महासत्वति गंभीर क्षमावान विकथन स्थिरो निगूढ़ाहंकारो धीरो दातो दृढ़व्रता। अर्थात कहते हैं महासत्व, अर्थात इसमें क्या है, क्रोध शोक क्रोधादि अनभिभूत भूत अंतः सत्व, अर्थात क्रोध इत्यादि जो हैं इसमें विद्यमान नहीं होते हैं, और धीरोदात्त जो नायक होता है अनभिभूत इसमें उत्पन्न नहीं हुआ होता है, ऐसा ऐसे सत्व से युक्त तो क्या होते हैं, धीरोदात्त अति गंभीरा। इसके बाद क्या कहते हैं दोस्तों, अति गंभीर होगा वो। अभिकत्थर अर्थात अनात्म श्लाघना, अर्थात अपनी प्रशंसा न करने वाला। निगूढ़ अहंकार मतलब कहते हैं विनय छन्नवलेप, अर्थात क्या है उसमें जो इत्यादि ये क्या बोलते हैं इसको, अहंकार इत्यादि है वो सब उसमें नहीं होंगे, उसमें उसका लेबल उसके अंदर नहीं होगा। इसके बाद कहते हैं दोस्तों दृढ़ व्रत, अर्थात अंगीकृत निर्वाहको धीरोदत्ता, अर्थात जिसने वो जो ठान लिया वो कार्य करेगा, इस प्रकार का धीरोदत्त नायक होता है। क्या कहते हैं दोस्तों, क्रोध आदि से अंतःकरण में विकार न आने वाला, अत्यंत गंभीर प्रकृति का, क्षमाशील अपनी प्रशंसा न करने वाला, स्थिर स्वभाव का, नम्रता शिष्टा आदि गुणों से अभिमान आदि दुर्गुणों को क्या है छुपा लेने वाला। अर्थात क्या रहा, निगूढ़ अहंकार, निगूढ़ अर्थात को गूढ़ रखने वाला, अत्यंत अर्थात उसमें यदि जो होगा भी दोष इत्यादि उसको क्या गुणों से ढक लेगा, अभिमान इत्यादि को। स्वीकार किए हुए कार्य को करने वाला नायक क्या है, धीरोदात्त कहलाता है। दोस्तों जो धीरोदात्त नायक होता है क्या उत्तम प्रकृति का नायक होता है, और यह नाटक का नायक क्या दोस्तों अधिकांशतः जो भी आप देखेंगे तो क्या धीरोदात्त ही होता है। दोस्तों इसका वर्णन करते हैं, बहुत ही अच्छा ये उदाहरण है। जैसा कि दोस्तों क्या है, नागानंद में जीमूत वाहन का कहते हैं, क्या कहते हैं इसमें, इसमें दोस्तों बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा उदाहरण है। क्या कहते हैं, शिरा मुखैः स्यन्दत एव रक्तम अद्यापि देहे मम मांसमस्ति तृप्तिं न पश्यामि तवैव तावत् किं भक्षणात्त्वं विरतो गरुत्मन्। कहते हैं, हे गरुड़ जी, धमनियों के छोरों से अभी भी खून बह रहा है, अब भी मेरे शरीर में मांस बाकी है, आप भी तृप्त हुए से नहीं दिखाई देते हैं, तो आप क्यों खाना छोड़ रहे हैं। अर्थात जो आप ये खा रहे हैं, खाना छोड़िए मत, आप खाते रहिए। तो ये कैसा दोस्तों नायक हुआ, ये धीरोदात्त नायक हुआ। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं धीर उद्धत नायक की। धीरोद्धत नायक इसमें कहते हैं, दर्प मात्सर्य भूयिष्ठो माया छद्म परायण धीरोद्धस्तु अहंकारी चलश्चंडो विकथन। अर्थात कैसा होता है धीरोद्धत बताते हैं, अर्थात इसमें क्या है, दर्प होगा। दर्प का मतलब दोस्तों क्या होता है, शौर्य आदि का मद होता है। अब मात्सर्य मतलब बोलते हैं असूया, मात्सर्य मतलब असूया होती है, अर्थात ले सकते हैं असहनता, यहाँ पर मतलब सहन ना करना दोस्तों को, किसी मतलब दूसरे की प्रशंसा देख करके, वृद्धि देख करके जलना इत्यादि। इसके बाद कहते हैं मात्सर्य हो गया, दर्प मात्सर्य। इसके बाद कहते हैं छद्म, अर्थात क्या है, वंचना इत्यादि, छल इत्यादि। चला मतलब क्या होता है, अनवस्थित, मतलब स्थित न होना, स्थित न होना, अनवस्थित। इसके बाद चंडा, अर्थात क्या कह रहा है, चंडा मतलब होता है दोस्तों रौद्र, अर्थात रौद्र गुणों से युक्त। सौगुण संसी, अर्थात विकत्थन, अर्थात इसका मतलब कह रहे हैं, अर्थात क्या है, अपने मतलब कि सौगुण संसी, अपने गुणों को खुद कहने वाला।
इसके बाद कहते हैं ऐसा क्या होता है, अधीरोधत्ता तो अहंकारी, ऐसा क्या है वो अहंकारी होता है जो ऐसा धीरोधत्त नायक होता है। अर्थात शौर्यादि का जिसमें मद हो, जिसमें क्या है ईर्ष्या प्रशस्त हो, घमंड से जो चूर हो, जो माया छद्म कपट में हरदम तत्पर हो, और चंचल क्रोधी अपनी प्रशंसा खुद करने वाला क्या है धीरोद्धत होता है, ऐसा नायक धीरोद्धत होता है। अर्थात स्वगुण प्रशंसी, जैसा विकथन कहा गया, विकथन का मतलब उसको क्या होता है स्वगुण प्रशंसी, अर्थात अपने से खुद की प्रशंसा करने वाला। और इसके बाद दोस्तों ये चंडा का अर्थ क्या होता है रौद्र, अर्थात रौद्र रूप धारण करने वाला, हमेशा गुस्से में रहने वाला। इसके बाद इसमें दोस्तों एक का प्रयोग किया शब्द का चला है, मतलब अनवस्थित, अर्थात स्थिर न रहने वाला, न अवस्थित है अनवस्थित करके निकल जाएगा। छद्म दोस्तों जानते हैं छाया, छद्म मतलब क्या हो गया छल इत्यादि। तो ऐसा कौन सा होता है नायक, ऐसा धीरोधत्त नायक होता है। धीरोधत्त दोस्तों नायक भी किसको ग्रहण कर सकते हैं आप, जैसे कि क्या हो गया भीम हो गया, दुर्योधन हो गया, ये सब क्या है। तो दुर्योधन को वैसे यहाँ पर क्या है नायक के रूप में ग्रहण नहीं करेंगे, इसलिए उसका ग्रहण नहीं होगा, लेकिन धीर ये हो गया आपका बेड़ी संघा इत्यादि में जैसे कर करके, तो भीम का ग्रहण हो जाएगा। जैसा कि दोस्तों बता रहे हैं परशुराम हो गए। परशुराम क्या है महावीर चरितम में कैलाश पर्वत के उठाने एवं तीनों लोकों के जीतने में समर्थ इत्यादि कहते हुए, अर्थात परशुराम और भी भीम क्या है इसके अंतर्गत आते हैं। और दोस्तों यह था आज का हमारा वीडियो, किससे संबंधित नायक के भेदों से संबंधित। तो दोस्तों यदि यह वीडियो आपको हमारा अच्छा लगे तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। एवं हाँ दोस्तों यदि किसी भी प्रकार की आपको शिक्षा संबंधी वीडियो पानी हो तो क्या है हमारे चैनल स्टडी गुरु को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।